वीडियो में आपको बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था, इल्तुतमिश के बारे में बताया था, रजिया सुल्तान के बारे में बताया, बहराम शाह के बारे में बताया। आज का टॉपिक हमारा बलबन है और इसके बाद शमसुद्दीन तुगलक का था। दोस्तों आज हम बलबन के बारे में बताएंगे। इसका कार्यकाल है 1266 1286 तक। इसका वास्तविक नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन इसका वास्तविक नाम था, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था। ये सैन्य विभाग की स्थापना किसने करी थी? बलबन ने करी थी। दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था। इसी ने जो था अयोग्य सैनिकों और वृद्ध सैनिकों को अयोग्य और वृद्ध सैनिकों को सेवानिवृत्ति की योजना चलाई थी, अग्रिम वेतन देकर। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि अयोग्य और वृद्ध, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया अयोग्य और वृद्ध सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर सेवानिवृत्ति की योजना की जाती थी, तो वो गयासुद्दीन बलबन था। मैंने बताया था सजदा एवं पाबोस नीति लागू करी थी। सजदा एवं पाबोस की नीति भी बलबन ने लागू करी थी। सजदा माने सर को झुकाना, पाबोस माने पैर को चूमना। तो सुल्तान के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सजदा एवं पाबोस की नीति लागू करी थी। फारसी त्योहार नवरोज को मनाने की प्रथा लागू करी थी। लोह एवं रक्त की नीति लागू करी थी। लोह एवं रक्त, तो गयासुद्दीन बलबन ने ही लोह रक्त नीति लागू करी थी। लोह रक्त नीति का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति पर आक्रमण किया जाता था, अगर वो हार जाता था तो उसके बच्चों को दास बना लिया जाता था, तो उसे कहा जाता था लोह एवं रक्त की नीति। और ये दिखावटी मान मर्यादा में विश्वास रखने वाला सुल्तान था। दिखावटी मान मर्यादा में विश्वास रखने वाला सुल्तान था। कौन था? बलबन। बलबन के पश्चात जो शमसुद्दीन की उम्र था और ये चला था 1290 तक। इसका वाचन कैकवा के नाम से जाता था। कैकवा के नाम से जाता है इसको, शमसुद्दीन की उम्र को। और ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन की उम्र था। और इसकी मृत्यु जो थी लकवा मारने के कारण हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि शमसुद्दीन की उम्र को क्या कहा? कैकवा के नाम से जाता था। गुलाम वंश का अंतिम शासक था और किस कारण से उसकी मृत्यु हुई थी? लकवा मारने के कारण उसकी मृत्यु थी। अब मैं आपको इस पर क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्वेश्चन किस तरह पूरे गुलाम वंश में किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा कौन सा सुल्तान था, कौन सा ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो वो दिल्ली सल्तनत दो व्यक्ति हैं, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज़र खान। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। दिल्ली सल्तनत दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक सिपह सलार की उपाधि धारण करी थी। मलिक सिपह सलार की उपाधि धारण करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने रैयत आला की उपाधि धारण करी थी। आजकल जो पूछे जा रहे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये दो व्यक्ति ऐसे थे दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण करके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो थी मलिक सिपह सलार की उपाधि धारण करी थी और खिज़र खान ने करी थी रैयत आला की उपाधि धारण करी थी। ये पहला क्वेश्चन बनता कि दिल्ली सल्तनत में ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछता कि मकबरा निर्माण का जनक किसे कहा जाता? मकबरा निर्माण का जनक किसे कहा जाता?
क्वेश्चन दूसरा हमारा ये है, मकबरा निर्माण का जनक किसे कहा जाता? तो मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को कहा था मकबरा निर्माण का जनक कहा था। इसने अपने प्रिय पुत्र के मकबरा बनवाया था, इसलिए मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें यह उठता है, किसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? सुल्तान ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन ये दूसरा हमारा ये है कि किस सुल्तान ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो दिल्ली को राजधानी जो थी लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। लाहौर के स्थान में किसने राजधानी बनाया था? दिल्ली को किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन ये है किस सुल्तान ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन इसके बाद ये पूछता कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन हमारा क्या है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता? इल्तुतमिश, क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर के स्थान पर क्या बनाई थी? दिल्ली को बनाया था, इसलिए इसे जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसी इल्तुतमिश। तीसरा क्वेश्चन ये है चांदी का टका या शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाया? ऐसे लिख सकते हैं हम, शुद्ध अरबी सिक्के किसने? तो ये इसका उत्तर भी इल्तुतमिश होगा। शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी करे थे? दिल्ली सल्तनत में शुद्ध सिक्के किसने जारी करे थे? इल्तुतमिश ने। तो क्या उत्तर जाएगा? इल्तुतमिश। इसने चांदी का टका तथा तांबे का जीतन नामक सिक्के चलवाए थे। चौथा क्वेश्चन ये है, लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है? लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है? लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख वक्स नाम से जाना जाता, दानी प्रवृत्ति का होने कारण से लाख वक्स का नाम जाता कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको लाख वक्स की उपाधि प्रदान करी गई थी। क्वेश्चन ये है किस शासक का संबंध कुतुब मीनार से नहीं है? किस शासक का संबंध कुतुब मीनार से नहीं है? अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का संबंध किस सुल्तान से नहीं है, किस शासक से नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 शासक हुए हैं। नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक। ये 3 व्यक्ति हैं इसमें जिनका कुतुब मीनार से संबंध है। 3 ऑप्शन दे देगा ये
और एक ऑप्शन था कि जगह कुछ और कहेगा किसका संबंध कुतुब मीनार का संबंध किससे नहीं। तो इनका सभी का संबंध कुतुब मीनार से था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो करा था इसने करा था। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य के बारे में पूछा कि निर्माण कार्य किसने कराया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर कहेगा कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने कराया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने कराया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया है इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तीनों का संबंध जो किससे है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, फिरोज शाह तुगलक का। इसमें क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण के बारे में पूछा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने कराया, तो आएगा इल्तुतमिश। 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक आ जाएगा उसका। इस तो ये क्वेश्चन ये है हमारा किस शासक का संबंध कुतुब मीनार से नहीं। तो हमें फोकस ये करना है कि कुतुब मीनार का संबंध किससे नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य कराया, पूर्ण जो कराया इल्तुतमिश ने कराया, और जो 5वीं मंजिल निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, और जो नहीं है वो है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो दिखावटी मान मर्यादा में विश्वास रखता था। क्वेश्चन ये है कि दिल्ली सल्तनत कौन सा ऐसा शासक था जो दिखावटी मान मर्यादा में विश्वास रखता था। तो दिखावटी मान मर्यादा में विश्वास रखने वाला जो शासक था वो था बलबन। तो बलबन एक ऐसा व्यक्ति था जो दिखावटी मान मर्यादा में विश्वास रखता था। फारसी त्योहार नवरोज का भी कराया था, तो उसका हमारा उत्तर क्या जाएगा, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक सुधार करने वाला पहला शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक सुधार करने वाला पहला शासक कौन था, इल्तुतमिश। कौन सा ऐसा शासक था जो टोपियां सीकर गुजारा करता था। तो क्वेश्चन ये है, गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो टोपियां सीकर गुजारा करता था, उसका नाम था नासरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, किस सुल्तान की मृत्यु लकवा मारने का कारण है। किस सुल्तान की मृत्यु लकवा मारने का कारण है, उसका नाम है शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स की मृत्यु लकवा मारने के कारण हुई थी। क्वेश्चन का आंसर है ये। एक लास्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था।
अंतिम सवाल शमसुद्दीन की उम्र से। तो दोस्तों आज मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में बताया, गुलाम वंश के बारे में बताया। देखते रहिए, मस्त रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।